पहला प्रश्न कह रहा है हाल ही में टर्टल अडॉप्शन डे कब मनाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 27 नवंबर को। हाल ही में 27 नवंबर को टर्टल अडॉप्शन डे मनाया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस देश ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत। हाल ही में भारत देश ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टिनिसवुड का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 112 वर्ष। हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टिनिसवुड का 112 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। तो हाल ही में अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में RAK ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, UAE में। हाल ही में RAK ऊर्जा शिखर सम्मेलन UAE में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। हाल ही में डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। हाल ही में गुजरात में नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस देश ने गोलकीपर एलिसा नेहर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका। हाल ही में अमेरिका देश के गोलकीपर एलिसा नेहर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। अगला प्रश्न है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, असम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का आयोजन असम में हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने 8% पर ओवरनाइट पॉलिसी रेट OPR शुरू करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका देश के केंद्रीय बैंक ने 8% पर ओवरनाइट पॉलिसी रेट शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक माई बिलव्ड लाइफ का विमोचन हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अमिताभ कुमार। हाल ही में अमिताभ कुमार द्वारा लिखित पुस्तक माई बिलव्ड लाइफ का विमोचन हुआ है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, कोच्चि में। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कोच्चि में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन ICC टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर बने हैं। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, जसप्रीत बुमराह। हाल ही में ICC टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह बने हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ में। हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट लखनऊ में शुरू हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में कौन अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन बने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, दिविथ रेड्डी। हाल ही में दिविथ रेड्डी अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन बने हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत शुरू किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, महिला और बाल विकास मंत्रालय। हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत शुरू किया है। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का मेजबान कौन सा राज्य है।
तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, असम। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का मेजबान असम राज्य है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, इटली के मॉन्टे सिल्वानो में अंडर-8 विश्व कैडेट्स शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, दिविथ रेड्डी ने। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, पेन्नार नदी जल विवाद में कौन से 2 राज्य शामिल हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु और कर्नाटक। पेन्नार नदी जल विवाद में तमिलनाडु और कर्नाटक ये 2 राज्य शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 1985 में। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना 1985 में की गई थी। अगला प्रश्न है, सेना दिवस परेड 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, पुणे। सेना दिवस परेड 2025 का आयोजन पुणे शहर करेगा। अगला प्रश्न कह रहा है, एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्वानों के शोध लेख और पत्रिकाओं तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करना। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की प्राथमिक उद्देश्य जो है वो ये है कि विद्वानों के शोध लेखों और पत्रिकाओं तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करना। में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को शामिल करने को बरकरार रखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। अगला प्रश्न कह रहा है, यमांडू ओरसी को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, उरुग्वे का। यमांडू ओरसी को उरुग्वे देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, टीचर ऐप। भारत में शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम टीचर ऐप है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यह क्लास अगर आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।